क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज क्विक आयुर्वेद के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, यहाँ तक कि बिना प्रोटीन के जीवन ही संभव नहीं है। आपके शरीर में आपकी कोशिकाओं से लेकर आपके ब्लड को प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी जीवन रेखा की तरह प्रोटीन आपके शरीर में जीवन को जारी रखता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपका शरीर आपको क्या क्या इशारे करके बताता है कि उसके अंदर प्रोटीन्स की कमी आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे उन स्रोतों के बारे में जिनके द्वारा अपने शरीर की प्रोटीन्स की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हम बताएंगे कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पूर्ण प्रोटीन यानी कि कंप्लीट प्रोटीन्स। इस प्रकार के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। पूर्ण प्रोटीन ज्यादातर पशु उत्पादों या खाद्य पदार्थों जैसे कि मांस, डेयरी उत्पाद और अंडे इत्यादि में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अधूरे प्रोटीन, जिन्हें हम इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कहते हैं। वे प्रोटीन या प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जिनमें कम से कम एक या एक से अधिक आवश्यक एमिनो एसिड की कमी होती है, अधूरे प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। सभी पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन अधूरे प्रोटीन होते हैं, जैसे मटर, फलियां, नट्स और कुछ अनाज इत्यादि। और तीसरा है पूरक प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। पूरक प्रोटीन को अधूरे प्रोटीन वाले 2 या अधिक खाद्य पदार्थों को मिश्रित करके बनाया जाता है। इनका प्रयोग पूर्ण प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में पीनट बटर यानी कि मूंगफली के मक्खन के साथ चावल और बीन्स या ब्रेड को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपके खान पान में प्रोटीन छूट रहा है और आपके शरीर को उतना प्रोटीन नहीं मिल पा रहा जितना उसको आवश्यकता है, तो आपके शरीर में कई प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। ये कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण आप अपने शरीर में देखते हैं। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और शारीरिक दर्द की समस्या से गुजर रहे हैं, तो इसका कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने का एक बड़ा कारण आप में प्रोटीन्स की कमी होती है। शरीर में प्रोटीन की कमी से सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इन कारणों से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रोटीन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर कम होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है। साथ ही थकावट जैसी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा आपको बार बार भूख लगने का कारण भी प्रोटीन की कमी हो सकती है। आपके सौंदर्य के लिहाज से भी प्रोटीन बेहद जरूरी होता है। अगर सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता तो इसका असर आपके बालों, आपके नाखूनों पर और आपकी स्किन पर भी पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना लेने से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थ का निर्माण कम होता है, जिससे लचीलापन कम हो जाता है और जोड़ों में अकड़न के साथ मांसपेशियों में दर्द होने की समस्या सामने आती है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने शरीर के प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे सही प्रोटीन स्रोत क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी स्रोतों के बारे में। पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 40% से अधिक प्रोटीन होता है। 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले लड़के जिनका वजन 57 किलोग्राम है या फिर इसके आसपास है, उनके लिए प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह समान आयु वर्ग वाली लड़कियों के लिए जिनका वजन 50 किलोग्राम है या फिर उसके आसपास, उनके लिए प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन का सेवन जरूरी है। गर्भवती महिलाओं के लिए 63 ग्राम, जबकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 6 माह तक प्रतिदिन 75 ग्राम प्रोटीन का सेवन आवश्यक बताया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं प्रोटीन के स्रोत के लिए। सोयाबीन मीट और अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन युक्त आहार बताया जाता है। प्रोटीन के अलावा सोयाबीन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई और खनिज पदार्थों से भरपूर होता है। इसके अलावा सोयाबीन फाइबर से भी भरपूर होता है। 100 ग्राम सोया चंक्स में करीब 50 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर, दूध से बने सभी प्रोडक्ट्स स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं, जो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। पनीर भी दूध से ही तैयार किया जाता है और इसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट पाया जाता है। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। मूंग की दाल प्रोटीन की कमी पूरी करने का एक सस्ता साधन है, क्योंकि मूंग की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। हालांकि दाल कभी कभी बहुत महंगी होती है। सिर्फ 100 ग्राम मूंग की दाल में करीब 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है।
बादाम बेहतरीन किस्म के फैट के साथ साथ भरपूर प्रोटीन से युक्त होता है। 100 ग्राम बादाम में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। काजू। यूं तो काजू के कई फायदे हैं और ये वजन बढ़ाने के लिए भी सहायक है। साथ ही ये प्रोटीन से भरपूर होता है। सिर्फ 100 ग्राम काजू में करीब 553 कैलोरी, 44 ग्राम फैट और करीब 18 ग्राम प्रोटीन होता है। दूध न सिर्फ शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है। 1 लीटर दूध में करीब 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज भी प्रोटीन सेवन का एक बेहतरीन जरिया है। 1 कप अंकुरित अनाज में करीब 15 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसका सेवन गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। मूंगफली यानी पीनट्स। यूं तो मूंगफली में फैट पाया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन से भरपूर होती है। सिर्फ 100 ग्राम मूंगफली में करीब 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चना न सिर्फ प्रोटीन बल्कि फाइबर से भी भरपूर होता है। इसे भिगोकर, उबालकर या फ्राई करके खाया जा सकता है। 100 ग्राम चने में करीब 15 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। दही। दूध से बनी हर चीज में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसलिए दही भी प्रोटीन का एक बेहतर जरिया है। 100 ग्राम दही में करीब 11 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें और कई प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये थे प्रोटीन के शानदार स्रोत। अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो बता रहे हैं कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आप किसी डॉक्टर या फिर डाइटिशियन की सलाह के साथ नॉन वेज खाने से अपने प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। क्विक आयुर्वेद पर आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और हाँ, हमें अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय से ही हम और बेहतर कर पाते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।